अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बेलाइटेड हैकिंग कोर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम वाईफाई को किस तरीके से मैनुअल अटैक किया जा सकता है, वाईफाई को किस तरीके से हैक किया जा सकता है। दोस्तों, वाईफाई को हैक करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं जो कि आपको लिनक्स में मिलेंगे। कुछ स्क्रिप्ट वर्क करते हैं, कुछ स्क्रिप्ट नहीं करते। कुछ तरीके होते हैं जो ऑटो होते हैं, जिनके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। वो क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक वाईफाई पर अटैक कर रहे होते हैं, पिन अटैक करते हैं, दिफ्ट अटैक करते हैं, हैंडशेक कैप्चर करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑटो। इनके लिए मुख्तलिफ स्क्रिप्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एक है वाईफाई टी। ठीक है, ये आपको लिनक्स के लगभग काल लिनक्स और पैर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिल जाता है। बाकी में आपको ये इंस्टॉल करना पड़ता है, apt-get इंस्टॉल वाईफाई टी। ये क्या करता है कि पूरे वाईफाई को स्कैन करता है और अपने मुताबिक अटैक करता है। दोस्तों, वाईफाई को सबसे हैक करने का और सबसे इजी, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको मैनुअल अटैक करो। कभी भी किसी टूल का इस्तेमाल मत करो, ना ही किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो। इसमें ये होता है कि 100% चांसेस होते हैं कि आप उसके हैंडशेक को निकालो, क्योंकि हर वाईफाई को हैक करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास उसका हैंडशेक फाइल होना बहुत लाजमी होता है। हैंडशेक हम उस फाइल को कहते हैं जहां पर उसका एनक्रिप्टेड पासवर्ड पड़ा होता है। आप जब भी किसी वाईफाई पर अटैक कर रहे होते हो तो आपके पास हैंडशेक होना चाहिए। हैंडशेक के बाद ही आप उस फाइल को ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। जब आपको हैंडशेक मिल जाता है तो फिर आप मुख्तलिफ जो है स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उस हैंडशेक को क्रैक करने की कोशिश करते हो। हैंडशेक आप विंडोज़ में भी क्रैक कर सकते हो, आप हैंडशेक को लिनक्स के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्रैक कर सकते हो। आप हैंडशेक को क्रैक करने के लिए हैशकैट, ठीक है जी, जॉन द रिपर, एयर क्रैक और भी बाकी सारे टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करके हैंडशेक को क्रैक कर सकते हो। यहाँ पर सवाल ये आता है कि सबसे बेस्ट मेथड क्या है। वैसे तो ये कोर्स वाईफाई हैकिंग का नहीं है, ये कोर्स ब्लेडेड हैकिंग का है, तो वाईफाई हैकिंग इसमें शुमार होता है। उसका सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको ये बताता हूँ। हम अभी पैरेट के ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे हैं, तो पैरेट यहाँ पर VM वर्क स्टेशन विंडोज़ से चल रहा है। तो विंडोज़ से जब भी आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करोगे VM वर्क स्टेशन में, तो वो बिल्ट इन चीज़ें आपकी डिटेक्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर वो आपका बिल्ट इन कंप्लीट हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करेगा, वो आपका वाईफाई बिल्ट इन डिटेक्ट नहीं करेगा जिससे आप वाईफाई चला रहे हो विंडोज़ में, वो आपका ईथरनेट डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल एडोप्टर्स का, जैसे होता है अल्फ़ा, टिंडा, TP लिंक। इनके एक्सटर्नल एडोप्टर मिलते हैं जो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जिनको आप VM वर्क स्टेशन या वर्चुअल बॉक्स में चला सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको बूट करके चला लें, जिस तरीके से आपका विंडोज़ बूटेबल चल रहा है आपके सिस्टम में। फिर आपके पास वही ऑप्शन बचता है कि 2-4 GB का USB ले लें, फिर उसको बूट करके डायरेक्ट लाइव चलाएं इसको। तो हो सकता है कि आपका जो बिल्ट इन वाईफाई है वो डिटेक्ट कर ले, क्योंकि वाईफाई बहुत लाजमी होता है। यहाँ पर मैं अपने अल्फ़ा को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास अल्फ़ा का एक डिवाइस है जिसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने कनेक्ट किया अपने अल्फ़ा के डिवाइस को। तो अभी तो खैर यहाँ पर कोई वाईफाई नहीं होगा। जब आप VM वर्क स्टेशन में इसको इस्तेमाल करोगे तो आपके पास वाईफाई नहीं होगा। ठीक है, अभी तो नहीं है यहाँ पर। मैंने जब कनेक्ट किया तो आपका जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो गया, वाईफाई आ रहे हैं। ठीक है, ये सब आ गए वाईफाई। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो VM में जाकर रिमूवल डिवाइसेस, ये हमारा अल्फ़ा है जो कनेक्ट है, USB अल्फ़ा ये कनेक्ट है। इसको आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पर सवाल आता है, जो सबसे पहला हमारा जो कमांड होगा वो होगा airman ng start wlan 0। इसको हम रूट देते हैं यहाँ पर, क्योंकि पैरेट जो है वो बगैर रूट के नहीं चलता, इसको सुपर यूज़र देना पड़ता है। अब ये कमांड जो है आप रन कर सकते हो, airman ng स्टार्ट wlan 0। ये wlan 0 जो होता है ये आपके वाईफाई का इंटरफेस होता है, क्योंकि लिनक्स में आपका इंटरफेस होता है। ये कॉन्फ़िग आप टाइप करके देखोगे, जितने भी इंटरफेस आपके सिस्टम से कनेक्ट होंगे वो सब शो हो जाएंगे। ये आपका ईथरनेट है, ये आपका वाईफाई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो ये कनेक्ट हो गया, इसका मॉनिटर मोड ऑन हो गया। मॉनिटर मोड ऑन होना चाहिए, ये देखें मॉनिटर मोड एनेबल। तो उसके बाद एरोडम ng स्टार्ट wlan 0 मन मतलब मॉनिटर मोड होता है। यहाँ पर स्टार्ट आपको टाइप करना नहीं होगा। तो आपके इर्द गिर्द जितने भी वाईफाई होंगे लोगों के, वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। जितना आपका एडोप्टर कैप्चर कर सकता है उतना वो शो करेगा। यहाँ पर जितने आपके एडोप्टर की रेंज होगी उसी मुताबिक जो है वो सब शो हो जाएंगे। ये आपको 30 सेकंड तक चला के रखना है। यहाँ पर आप सेकंड देख सकते हो। 30 सेकंड के बाद आप इसको कंट्रोल सी से आप इसको स्टॉप कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी आपके इर्द गिर्द वाईफाई होंगे उन सबके BSSID मतलब मैक एड्रेस, डेटा, चैनल, इंक्रिप्शन और ESSID उनके नाम शो हो रहे होंगे। और जो भी लेंथ के नाम से शो हो रहे हैं वो हिडन वाईफाई हैं, उनके नाम शो नहीं होंगे। इनको आप अटैक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एयरप्ले NG से अटैक करना पड़ेगा।
ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है सबके सब शो हो गए। 30 सेकंड जब जैसे ही गुजर जाए कंट्रोल सी से इसको स्टॉप कर दें। ठीक है, कंट्रोल सी से स्टॉप करने के बाद अब मिसाल के तौर पर हमारा टारगेट जो है वो है डेडसेक, ठीक है, जो कि लेंथ के नाम से शो हो रहा है। ये डेडसेक है क्योंकि मेरा जो वाईफाई है वो एडन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे एरोडम्प NG, ठीक है, डैश डैश BSS ID, जो कि आपके टारगेट का BSS ID होगा। आपका टारगेट जो भी है उसका BSS ID आपको कॉपी करना है। डेडसेक मेरा अपना ही है, मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद -C, चैनल आपके टारगेट का कौन सा चैनल होगा आप देख सकते हो यहाँ से, चैनल नंबर 5। ठीक है, -W जो है आउटपुट फाइल को रिप्रेजेंट करता है कि बाद में हैंडशेक किस फाइल किस नाम से सेव हो। मैं कर देता हूँ डेडसेक, ठीक है, डेडसेक के नाम से कैप्चर होकर सेव हो जाए। फिर उसके बाद WLAN 0 मन आपके वाईफाई का इंटरफेस मॉनिटर मोड। उसके बाद एंटर। यहाँ पर आप देखें ये डेटा कैप्चर कर रहा है। यहाँ पर जितने भी डेडसेक से मोबाइल कनेक्ट हैं, डिवाइसेस कनेक्ट हैं, उनके मैक एड्रेस शो हो रहे हैं। ये राउटर का मैक एड्रेस है, ये डिवाइसेस के मैक एड्रेस है, स्टेशन के नाम से हैं, और ये लेंथ के नाम से शो हो रहा है। अब ठीक है, इसका नाम किस तरीके से फाइंड किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक और टर्मिनल ओपन करना है, टाइप करना है एयरप्ले NG, ठीक है, स्टार्ट एयरप्ले NG, उसके बाद -0-30 यानी 30 बार आपको दिफ्ट अटैक करना है एक क्लाइंट पर, ताकि उसका नेम जो है वो शो हो जाए। उसके बाद -A, उसके बाद राउटर का मैक एड्रेस, ठीक है, उसके बाद -C के बाद क्लाइंट का मैक एड्रेस। यहाँ पर आप किसी भी क्लाइंट के मैक एड्रेस को कॉपी कर लें। यहाँ पर जो भी क्लाइंट शो हो रहा है उसका मैक एड्रेस कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद WLAN 0 मन एंटर कर दें। ओहो, यहाँ पर फिर से वही जो है सुपर यूज़र देना पड़ता है यहाँ पर उसके लिए। ठीक है, ये आ गया। अब दोबारा से हम कमांड को यहाँ से कॉपी करके रन कर देते हैं। ठीक है, ये कमांड इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर रन कर देते हैं। अब जो है जैसे ही रन करेंगे तो उसके बाद आप देखें नाम शो हो जाएगा। ये देखें शो हो गया। जैसे ही हमने रन किया उस पर डिफ्ट अटैक हुआ, यहाँ पर नाम शो हो गया। और यहाँ पर जैसे ही आप डिफ्ट अटैक करेंगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप उसके हैंडशेक को कैप्चर कर पाओ। अभी तो खैर हैंडशेक नहीं आया है, यहाँ पर आएगा WP हैंडशेक, इसका मतलब है कैप्चर हो गया है। अब जैसे ही वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डिवाइस रिकनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर हैंडशेक लिखा आएगा, WPA हैंडशेक। अभी देखें रिकनेक्ट होगा, वो डिवाइस यहाँ पर लिखा आएगा WPA हैंडशेक। खैर अभी तो रिकनेक्ट नहीं हुआ है, जैसे रिकनेक्ट होगा तो लिखा आएगा WPA हैंडशेक। अगर इससे नहीं होता तो आप दूसरे वाले को ट्राई करें, दूसरे स्टेशन को कॉपी करके ट्राई कर सकते हैं अगर हैंडशेक कैप्चर नहीं हुआ तो। ठीक है, यहाँ पर हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं इसको रिमूव करके। ठीक है, दूसरे डिवाइसेस पर ट्राई कर लेते हैं, जितने भी डिवाइसेस के कनेक्ट हैं। ये दूसरा कॉपी किया और डिफ्ट अटैक किया। यहाँ पर आप देखें, ये देखें डेटा किस तरीके से कैप्चर हो रहे हैं। डिवाइस डिस्कनेक्ट होकर रिकनेक्ट हो जाता है। अब जिसका मैक एड्रेस होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा एक बार, फिर उसके बाद रिकनेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर हैंडशेक कैप्चर लिखा आएगा। तो यहाँ पर देखें WPA हैंडशेक, यह आ गया हैंडशेक। देखें ये दोस्तों हैंडशेक आ गया है। अब इसको कंट्रोल C से स्टॉप कर दें। हैंडशेक आने के बाद इसको कंट्रोल C से आप स्टॉप कर देंगे। उसके बाद जो है ये हैंडशेक वाला फाइल आपके ओम वाले फोल्डर में होगा। अगर आप कल लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, पैरेटो से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस नाम से होगा। जो नाम आपने आउटपुट वक्त दिया है उस नाम से होगा, dedsec01.cap के नाम से होगा। ये एयरक्रैक का फॉर्मेट है। इसको आप कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है जी, ये आ गया आपका हैंडशेक फाइल। अब हैंडशेक फाइल को आप मुख्तलिफ डिक्शनरीज से अटैक कर सकते हो। जैसे सबसे बेस्ट है रोक्यू आपको मिल जाएगा। ये ऐसा डिक्शनरी है जो दुनिया भर में 80% हैंडशेक्स को क्रैक कर देता है, ये रोक्यू। इसके अलावा भी इंटरनेट में बहुत सारे डिक्शनरीज पड़े हुए हैं। इसके अलावा आप खुद का बना सकते हो, उसके लिए आपको सोशल इंजीनियरिंग आना चाहिए। ठीक है, अब ये आ गया। उसके बाद आपको करना ये होगा कि एयर क्रैक को आप इस्तेमाल करें। एयर क्रैक जो है इसके पासवर्ड को क्रैक करेगा। एयर क्रैक, ठीक है, ये है एयर क्रैक के कमांड हैं, इनका आप इस्तेमाल करके जो है अटैक कर सकते हो। यहाँ पर आप देखें, अगर हम ऊपर जाएँ तो यहाँ पर मुकम्मल कमांड दिए गए। W के लिए आपको पाथ देना है, W यानी वर्ड लिस्ट के लिए जो डिक्शनरी को कह रहा है। यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल एयर क्रैक NG कैप्चर किया हुआ फाइल और फिर वर्ड लिस्ट का फाइल, और बाकी जो कमांड्स हैं उनको आप अपने मुताबिक देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम टाइप करेंगे एयर क्रैक NG, ठीक है जी, W वर्ड लिस्ट का फाइल। आपको यहाँ पर लोकेशन जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना होगा। फिर उसके बाद ये हैंडशेक जो है इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है, और उसके बाद इंटर कर दें। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखें ये पासवर्ड क्रैकिंग जो है स्टार्ट हो गया।
अब ये टाइम लेफ्ट जितना बड़ा आपका वर्ड लिस्ट होगा उसी मुताबिक ये टाइम लेफ्ट दिखाएगा आपको, और ये कम होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। फिर जब करेक्ट पासवर्ड इसको मिल जाएगा तो यहाँ पर शो कर देगा करेक्ट पासवर्ड उसको मिल गया है। अगर नहीं शो करेगा तो फिर दिखाएगा कि पासवर्ड इसके अंदर नहीं है, इस डिक्शनरी के अंदर नहीं है। ठीक है, खैर मेरा पासवर्ड जो है इसके अंदर नहीं है क्योंकि डिक्शनरी अटैक है, तो इसके अंदर मेरा पासवर्ड नहीं है। उसके लिए हो सकता है कि आपका हो सकता है, लेकिन रोक्यू को ज़रूर ट्राई करें। रोक्यू में 80% चांसेस होते हैं कि आप किसी भी वाईफाई के पासवर्ड को हैक कर सको। कंट्रोल सी से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आएगा, और इसी तरीके से 100% वाईफाई को हैक कर सकते हो, चाहे वो WPA हैंडशेक हो, चाहे वो WPA इंक्रिप्शन हो, WEP हो, या फिर WAP2 इंक्रिप्शन हो। ये ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी एडन वाईफाई को हैक करने के लिए। बाकी मैक फिल्टरिंग वाईफाई और हैशकेट वगैरह इन सबको किस तरीके से हैक किया जाता है ये आपको इस कोर्स में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको हमारा कंप्लीट कोर्स ऑफ वाईफाई हैकिंग खरीदना होगा, जिसमें 14 टॉपिक हैं। वो कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ वाईफाई पर ही बना है, वो आपको उसी में ख़रीदना पड़ेगा। खैर यहाँ पर ये मुझे ऐड करना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ऐड किया। ये ब्लैक हैट हैकिंग कोर्स का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन ब्लैक हैट हैकिंग में वाईफाई का टॉपिक मुझे ऐड करना पड़ा। उसके लिए आपको हमारा कंप्लीट कोर्स ऑफ वाईफाई हैकिंग खरीदना होगा, जो 500 रुपये का है, जिसमें 14 टॉपिक हैं, जिसमें कंप्लीट हैकिंग वाईफाई हैकिंग बताया हुआ है, मुख्तलिफ टूल्स के लिए बताया हुआ है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।